चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब ये है कि आज हम चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाही चालक रखेंगे और उसमें पता करेंगे कि इस पर कितना बल इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगता है। देखिए, ये जो है हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं जिसको हमने नीले रंग से दर्शा रखा है। और ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा, यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो एक समान रूप से है, जिसको हमने इन समांतर रेखाओं से दर्शाया है। इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को दर्शाया जाता है। इसके बाद में देखिए, ये काले रंग से जो हमने ये लाइन खींची है, ये है तार। ये धारावाही चालक है, इस तरीके से रखा हुआ है इसमें, जिसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है और धारा आई की दिशा जो है वो ऊपर से नीचे की ओर है। ठीक है, ये जो चालक है ये चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बना रहा है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर है और इसमें जो धारा की दिशा है वो ऊपर से नीचे की ओर है, और धारा की दिशा के साथ साथ ही ये जो चालक की लंबाई की दिशा भी हम ऊपर से नीचे की ओर ही लेंगे। तो इस तरीके से मान लीजिए रखा हुआ है ये, तो इसके और चुंबकीय क्षेत्र बीच में जो कोण बन रहा है उसको हमने थीटा मान रखा है। इस चालक की जो लंबाई है वो मान लीजिए L है, और इसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो मान लीजिए A है। देखिए, जो चालक तार होता है वो इस तरीके से होता है, इतना मोटा तो नहीं होता है जनरली, लेकिन तार ऐसे होता है। तो मान लीजिए ये तार है, तो ये तार के जो सिरे होते हैं वो वृत्ताकार होते हैं, गोल होते हैं, तो उसके क्षेत्रफल को हमने माना है A, और इस तार की जो लंबाई है उसको हमने माना है L लंबाई का और A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वाला तार इस चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर रखा हुआ है। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब देखिए, अगर ये धारावाही चालक इसमें रखा हुआ है तो हम जानते हैं कि धारावाही चालक है, अर्थात इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। धारा प्रवाहित हो रही है अर्थात इसके अंदर आवेश का प्रवाह हो रहा है, क्योंकि किसी चालक में जब धारा प्रवाहित होती है तो उसके अंदर आवेश गति करते हैं। इसके अंदर आवेश क्या है? इलेक्ट्रॉन है, अर्थात इसके अंदर इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं। और हम ये भी जानते हैं कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश गति करता है तो उस पर एक बल लगता है, जिसे चुंबकीय बल कहते हैं। Fm बराबर ये होता है Q B V sin थीटा। इसका मतलब है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र B में अगर कोई आवेश Q वेग V से गति करे और चुंबकीय क्षेत्र और वेग के बीच के जो कोण है वो थीटा हो, तो यहाँ साइन थीटा है, गति करता है, तो उस पर लगने वाले जो बल का परिमाण होता है वो Q B V sin थीटा इस फार्मूले से ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, अगर ये धारावाही चालक यहाँ पर रखा है अर्थात इसमें आवेश प्रवाहित हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि उन आवेशों पर इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल लगेगा। अब प्रत्येक आवेश पर जो बल लगेगा वो सारे आवेश अर्थात इलेक्ट्रॉन इस चालक के अंदर हैं, और वो सब बल जो अलग अलग इलेक्ट्रॉनों पर लगेगा वो मिल करके उसका जो रिजल्टेंट होगा, जो नेट फोर्स होगा, जो बल हमें बल का परिमाण मिलेगा वो इस तार पर मिलेगा, और ये तार किसी एक दिशा में गति करेगा। तो इसे कहते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल, मतलब जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक को रखा जाता है तो उस पर एक बल लगता है, और उस बल का परिमाण हम जानेंगे कि कितना होता है और उसके लिए फार्मूला क्या है। तो इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इसका डेरिवेशन समझते हैं। देखिए, ये हमने लिख दिया कि यह लंबाई और A अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाला चालक चुंबकीय क्षेत्र B के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा है, जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही है। यही बात हमने लिख दी कि यह लंबाई का और A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वाला तार चुंबकीय क्षेत्र B में B के साथ थीटा कोण पर रखा हुआ है और इसमें धारा I प्रवाहित हो रही है। ठीक, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इसके बाद माना n एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखिए, मान लीजिए ये तार था हमारा, तो इसके एक आयतन में मान लीजिए n इलेक्ट्रॉन है। यहाँ लिखा है एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसका मतलब इसके एक आयतन में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या n है वो कुछ भी हो सकता है।
तो अगर किसी भी चीज़ के एकांक आयतन में, एक आयतन में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो 1 है, तो पूरे आयतन में जानने के लिए क्या करेंगे, पूरे आयतन से उसका गुणा कर देंगे। तो इस चालक का जो आयतन होगा वो क्या होगा। देखिए चालक हम जानते हैं कि ये बेलन की तरीके का होता है, इस तरीके से होता है, ठीक है ना, जिसके दोनों सिरे क्या होते हैं, वृत्ताकार होते हैं, इस तरीके से होता है। और बेलन का हम जो क्षेत्रफल बेलन का जो हम आयतन निकालते हैं उसके लिए फार्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। ये पाई आर स्क्वायर जो होता है वो इसका क्षेत्रफल होता है वृत्तीय आधार का, और इस वृत्तीय आधार के क्षेत्रफल को हमने क्या मान रखा है, ए। तो इसकी जगह पर क्या हो जाता है, ए। और ये जो इसकी ऊंचाई होती है बेलन को, उसको यहाँ हम लंबाई कह रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, यल। तो एच की जगह पर क्या हो जाता है, यल। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस चालक का जो आयतन होगा वो क्या होगा, एल होगा। तो देखिए तब चालक में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या, एकांक आयतन में n इलेक्ट्रॉन है तो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, NaL हो जाएगी। n एकांक आयतन में और Al क्या है, इस चालक का आयतन है। तो इससे हम इसका गुणा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कुल कितने इलेक्ट्रॉन है, अर्थात NaL इलेक्ट्रॉन इसमें है। ठीक है, अब देखिए हमें पता चल गया कि कुल इतने इलेक्ट्रॉन है। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है उस पर पहले एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल ज्ञात करेंगे, और जब हमें एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल पता चल जाएगा तो हमारे पास जितने इलेक्ट्रॉन हैं उन सब का गुणा इसमें कर देंगे, तो सभी इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला बल पता चल जाएगा, अर्थात चालक पर लगने वाला बल पता चल जाएगा। देखिए चालक के प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल EB/VD sin थीटा। अब ये फार्मूला देखिए, ये इसी फार्मूले से आया है। देखिए यहाँ पर Q का मतलब है आवेश, तो Q यहाँ पर क्या है, हमारा आवेश क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के लिए हमने लिख रखा है E, और उसके बाद है B चुंबकीय क्षेत्र वैसे है, और ये जो B है वो आवेश का वेग है। आवेश यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, और हम जानते हैं कि जब चालक के अंदर धारा प्रवाहित होती है तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन गति करते हैं उस गति को कहते हैं उसका अनुगमन वेग, और अनुगमन वेग को हम VD से लिखते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर V की जगह पर लिख दिया है VD, जिसका मतलब होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अर्थात अनुगमन वेग। उसके बाद यहाँ लिखा है साइन थीटा। ये साइन थीटा जो था वो लिखा हुआ है, थीटा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र और यल के बीच का कोण है। ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल है, और हमारे पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन है, NaL इलेक्ट्रॉन है। तो हम लिखेंगे अतः संपूर्ण चालक पर लगने वाला बल F बराबर NaL EB/VD sin थीटा। यहाँ पर हमने NaL से गुणा कर दिया है, तो ये हो गया NaL। उसके बाद सारा ये जो लिखा हुआ था वो ऐसे लिखा हुआ है। अब इसके बाद देखिए F बराबर, ये हम एक साथ लिख रहे हैं N, उसके बाद E, उसके बाद A, उसके बाद VD, उसके बाद ये जो L और B बचा है LB sin थीटा, ये हमने ऐसे लिख दिया यहाँ पर। देखिए ये जो है NeAVD ये I के बराबर होता है। जब पिछले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा अनुगमन वेग, तो उसका धारा के साथ ये संबंध होता है I बराबर NeAVD। तो यहाँ NeAVD की जगह पर हम I रख देंगे, I मतलब धारा, L ऐसे रहेगा, B ऐसे रहेगा, साइन थीटा लिखा हुआ है। ये इसका परिमाण आ गया बल का, अर्थात अगर कोई L लंबाई का चालक है जो चुंबकीय क्षेत्र B में रखा हुआ है और उसके साथ थीटा कोण बना रहा है, और हमें पता है कि उसमें धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, तो उस पर लगने वाले बल का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद देखिए इसको अगर हम सदिश रूप में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे। F के ऊपर वेक्टर का निशान आ जाएगा, ये I ऐसे रहेगा क्योंकि I सदिश नहीं है तो इस पर सदिश नहीं लगेगा। L लंबाई इस पे सदिश लगाया, और B चुंबकीय क्षेत्र पे सदिश लगाया, यहाँ L क्रॉस B लिख दिया। देखो हम जानते हैं अगर AB साइन थीटा होता है तो हम लिखते हैं A क्रॉस B। जैसे यहाँ पर LB है तो हम लिखेंगे L क्रॉस B। ठीक है, ये दो सदिशों का गुणनफल है जो आप लोग जानते होंगे कि ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है, एक डॉट प्रोडक्ट होता है। अगर दो सदिशों का जो गुणनफल है वो कोई सदिश राशि प्राप्त होती है तो वहाँ पर हम ये क्रॉस लगाते हैं, और अगर अदिश प्राप्त होती है तो डॉट लगाते हैं। ठीक है, ये इतना आ गया, सदिश रूप हमने भी इसका लिख दिया। अब ये जो बल लग रहा है इसकी दिशा ज्ञात करने के लिए नियम है, वो नियम है F की दिशा के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से हम
इस बल की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। देखिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या कहता है, ये हमारा बायां हाथ है, ठीक है। तो इस बाएं हाथ की आप ये माध्यमा, तर्जनी और अंगूठा, इन तीनों को परस्पर लंबवत इस तरीके से आप इस तरीके से फैला लीजिए। और फैलाने के बाद में करना आपको ये है कि ये जो तर्जनी है, देखिए ये जो तर्जनी है ये इसको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में करना है, और ये जो माध्यमा है इसको धारा की दिशा में करना है। तो अंगूठा जो है चालक पर लगने वाली बल की दिशा को बताएगा। यहाँ पर देखिए धारा नीचे जा रही है, चुंबकीय क्षेत्र का दिशा इधर है, तो हम क्या कर रहे हैं, इस माध्यमा को नीचे कर रहे हैं और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, तो इस तरफ हम कर रहे हैं तर्जनी। अंगूठा ऊपर की ओर जा रहा है, तो इसका मतलब इस पर जो बल लगेगा वो ऊपर की ओर लगेगा, जो हमने ये दिखा रखा है, यह ऊपर की ओर लग रहा बल, ठीक है। तो इस नियम से आप क्या कर सकते हैं, इसको ज्ञात कर सकते हैं। ये नियम लिख दिया है हमने। यदि बाएं हाथ के तर्जनी, माध्यमा और अंगूठे को परस्पर लंबवत रखकर यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा में हो और माध्यमा I की दिशा में हो, तो अंगूठा चालक पर लग रहे बल की दिशा बताएगा। वही बात जो मैंने समझाई कि इस तरीके से फैलाइए आप। यहाँ पर इस तर्जनी उंगली को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखिए और इसको धारा की दिशा में करिए, तो अंगूठा बल की दिशा बताएगा। ये ऐसे है, धारा नीचे जा रही है तो बल जो है ऊपर लग रहा है। अगर हम इस धारा की दिशा पलट दें, इधर नीचे से ऊपर कर दें, इस तरीके से कर दें, तो चुंबकीय क्षेत्र इधर, धारा उधर, तो बल जो है अंदर की ओर लगेगा। इस तरीके से ये हो जाता है कंप्लीट यहाँ पर कि चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक और बल का ये परिमाण है, ये इसका सदिश रूप है और दिशा आप इस नियम से ज्ञात कर सकते हैं। ओके।